हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर की शुक्रगुजारी हो। आज का जो विषय है वो क्या है आपको पता है? हाँ जी बोलिए। हाँ जी, माफ करना और गिवनेस। क्या मैंने और आपने कभी किसी को माफ करा? भाई हम करते ही हैं। हालेलुया। इसका मतलब माफ करा, लेकिन मुंह से करा, दिल से करे। आज यही समस्या जो है वो हमारे बन चुकी है। हमारे बड़े बड़े क्रूसेड होते हैं, बड़ी बड़ी आवाज़ें होती है, बड़े बड़े फंक्शन होते हैं, बड़े बड़े लीडर प्रचार करते हैं, पासवान प्रचार करते हैं, लेकिन जो मेन की वर्ड है बाइबल का, जो वचन का कि माफ करना, जो प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पर इस शब्द को बोला, जब प्रभु यीशु मसीह पैदा हुए और 3 मजूमी वो वहां पर भेंटें लेकर के आए, उसमें एक भेंट जो है वो क्या है? सम्मिलित है, माफीनामा। अगर आदम पाप ना करता तो प्रभु यीशु मसीह क्रूस के ऊपर ना मरता। अगर प्रभु यीशु मसीह क्रूस के ऊपर ना मरता तो हमें माफी कभी भी नहीं मिलती। मेरे अजीजों, अगर यीशु मसीह ने हमें माफी दी है तो हमें भी किसी को माफी देना बहुत ही जरूरी है। हालेलुया। मत्ती की इंजील उसका 18वां बाब उसकी 21वीं आयत के लेकर के 22वीं आयत से आगे जब पढ़े तो वहां पर जो 2 आयतें हैं उसमें पतरस जो है उसने भाई के बारे में बताया। अगर मेरा भाई जो है वो गुनाह करे तो उसको कितनी बार माफ करूंगा? तो पतरस जो है उसने, वैसे अगर बिब्लिकली देखे तो ओल्ड टेस्टामेंट में जो बड़े बुजुर्ग थे, जो आलम थे, जो जिसको शास्त्री कहते हैं, उनका कहना है कि सिर्फ 3 बार माफ किया गया। लेकिन पतरस जो है वो यीशु मसीह को इंप्रेस करने के लिए उसने कितनी बार कहा? 7 बार कह दिया। मैं सुबह पढ़ रहा था पैदाइश की किताब में, वहां पर 7 के 70 गुना जो है वो बता रहे थे। भाई साहब मैंने आपको भी बाइबल लेके गया, लेकिन मैं उधर नहीं जाऊंगा, मैं उसको टच नहीं करूंगा। बहुत सी चीजें हैं, लेकिन पतरस जो है उसने 7 बार कह दिया। कई लोगों को आदत होती है कि जब वो सवाल पूछते हैं तो उस सवाल का जवाब जो है वो खुद ही। पतरस को ऐसा बोलना नहीं चाहिए। जब तुमने प्रभुओं का प्रभु परमेश्वर जो है उसको पूछ रहे हो तो तुम पहले कैसे खुद ही सवाल कर दिया और खुद ही जवाब दे दिया। लेकिन यीशु मसीह ने उस बात को काट करके उसने कहा 7 नहीं बल्कि 70 गुना। मेरे अजीजों, आज सबसे बड़ी समस्या इस संसार में, इस दुनिया में माफी है। कोई माफ नहीं करता। आप मीडिया में देख लो, नाटकों में देख लो, फिल्मों में देख लो, हाँ जी, लोगों को क्या बता रहे हैं? बदलाखोरी। मीडिया क्या बता रहा है? बदलाखोरी, बदला लेना। खुदा कहता है बदला लेना तेरा काम नहीं है, बदला लेना। इसलिए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, ये भाई के बारे में बात कर रहा है, लेकिन उसके आगे जो स्टोरी है 22 आयत से लेकर के, जब आप अपनी बाइबल को पढ़ना जरूर, तो उसमें स्टोरी है, लिखा है कि स्वर्ग का राज कैसी की ऐसे है
जैसे कि स्वामी जो है जब आता है तो जिसने उससे बहुत सा पैसा जो है वो लिया है और बहुत से तोड़े जो है वो उससे लिए हैं, तो उसका टाइम पीरियड जो है वो पूरा होगा। जब आप किसी से पैसे लेते हैं तो उसके साथ जो है स्टाम्प लिखा होते हैं, ये साल जो है वो अगर तेरा पूरा हो गया पैसों का तो तुमसे लेना है, ब्याज समेत लेना है। ओल्ड टेस्टामेंट में जब हम देखें तो ऐसा ही था, अगर टाइम पीरियड पूरा हो जाता है तो उसको भरपाई करनी पड़ती है। एक ऐसा आदमी जिसके पास काम नहीं है, उसने कर्जा लिया है, उसका स्वामी जो है आ गया है और उसके स्वामी ने जब उससे पूछा तो कहता है कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं अपने तरीके से बता रहा हूं, आप पढ़ लेंगे। और जब स्वामी ने कहा तेरे बेटे बेटियां बच्चों के पास, तेरे खानदान के पास जितनी जायदाद है वो सारी बेच दे और बेच के इसको भरना है, वो हाथ जोड़ के गिर करके मरने जैसा हो गया। स्वामी जी मेरा कर्जा माफ कर दो, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं कहां जाऊंगा। लेकिन स्वामी जी जो है उसके मन में दया, जब स्वामी जी के मन में दया आ गई तो स्वामी जी ने क्या करा, उसका सारा कर्जा माफ कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। हमारा स्वामी कौन है? बोलिए, पीछे बोलिए, हालेलुया। आप प्रभु के आगे गिड़गिड़ाएं, प्रभु के आगे विनती करें, चाहे वो दुनियावी कर्जे में हो आप, जब पाप के कर्जे में हो आप, खुदा जो है वो हर एक चीज से आपको छुटकारा देगा। हालेलुया। तो क्या हुआ, जब उसका कर्जा माफ हो गया तो क्या करने लगा होगा, डांस करने लगा खुशी के साथ। उसका खुशी का कोई ठिकाना नहीं, उसका घर भी बच गया, उसके बच्चे बच गए, कर्जा जो है वो उसका उतर गया और स्वामी ने उसका सारा कर्जा माफ कर दिया। अब ध्यान से सुनना, ठीक है, खुदा हमारे पापों को माफ कर देता, खुदा हमें धन दौलत दे देता, परमेश्वर हमें सब कुछ दे देता है, खुदा हमारे गुनाहों को माफ कर देता है। लेकिन उसके बाद आप देखिए क्या हुआ, वही आदमी जिसका कर्जा माफ खुदा ने करा, स्वामी ने करा, जब वो बाहर गया दूसरा आदमी उसे मिला जिससे उसने कर्जा जिसको दिया, वो आदमी मिला। और वचन में आप ऑन रिकॉर्ड आप देखना, वचन में लिखा है जब उसकी बारी आई तो वो कहता है मेरा माफ कर दे, है ना, तेरा माफ हो गया, तुम्हें भी आगे माफ करना है। तो जब उसकी बारी आई तो उसने क्या करा, उसका गला घोट दिया। आप पढ़ो, बाइबल में पढ़ना, जरूर पढ़ना, मत्ती 18 में उसका गला घोट दिया, कहने लगा मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा क्योंकि तूने मेरा कर्जा वापस करना है। और उसको जेल में डाल दिया, अदालत ले गया उसे, ऐसा बाइबल में लिखा है आप। तो क्या हुआ, जिसको उसने गले में पकड़ा, उसका साथी एक दास जो है वो उसी स्वामी के पास चला गया जिसने उसका कर्जा माफ करा था। जब सारी कहानी जाकर के उसको बताई, सारी स्टोरी बताई, तो उसने क्या करा, उसको बुलाया, उसको कहा मूर्ख, मैंने तुम्हें इसलिए माफी दी कि तू दूसरों का गला घोटे। तो क्या हुआ, फिर दोबारा क्या करा, उसको सारी भरपाई करनी पड़ी और उसे जेल भी जाना पड़ा। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, ये बड़ी गहरी बात है, आप समझिए। माफ करना जो है प्रभु यीशु मसीह ने एक श्रृंखला बनाई है। जब हम उसके चेले हैं तो यीशु मसीह ने हमें माफ करा,
और हमें आगे माफी देनी है, हमने आगे बढ़ना। आजकल क्या है, भाई भाई के साथ नहीं है मिलता। बेटे बहू जो है उनकी अनबन हो जाती है, सास बहू की अनबन हो जाती है। ये क्या सिस्टम है? क्योंकि ये सिस्टम ये है कि हम खुदा से दूर, हम खुदा की शिक्षा को नहीं मानते, हम परमेश्वर के वचन को नहीं मानते, हम कुछ डिसाइड नहीं कर पाते। हमारे सालों साल चर्च में निकल जाते हैं, बड़ी बड़ी बातों में निकल जाते हैं। पूरे पंजाब के पास्टर जो है, जो सबसे ज्यादा जनता जहां पर आती है वहां भी जाते हैं, लेकिन बाइबल को और यीशु मसीह को कभी जाना नहीं पाते। अगर जान पाते तो बताइए, जितना बड़ा ईमानदार है उतनी बड़ी बेईमानी उसके अंदर होती है, उतनी बड़ी बेईमानी जो है उसके अंदर होती है। मेरी बहनों मेरे भाइयों, आज जानने की जरूरत है कि आप लोग जो है बेईमान नहीं बल्कि ईमानदार बने, अंदर से ईमानदार बने, क्योंकि परमेश्वर जो है आपको माफी देना चाहता है। आप भी दूसरों को माफ करें। मैं यहाँ पर बैठे एक एक शख्स को और अपने आप को पूछना चाहता हूं, दिल से आपने किसको माफ करा? कभी माफ करा? यह सोचने वाली बात नहीं है, हैरान होने वाली बात नहीं है। यह खुदा का सवाल है, किसी पास्टर पादरी साहब का नहीं। ये यीशु मसीह ने कहा, क्या हम माफ करते हैं? क्यों नहीं करते? क्योंकि हमारे अंदर वो दिल नहीं है, हम उसके लहू से खरीदे हुए नहीं है, हमारे जीवन में वो माफी का मौका नहीं। छोटी छोटी बातों में हम उलझ जाते हैं और हमारा जीवन जो है कितनी दूर चला जाता है। चर्च में ही आप देख लीजिए, सबसे पहले पास्टर कमेटी आप देख लीजिए, पास्टर कमेटी में हमारे में कई बार ऐसी गड़बड़ हो जाती है, चर्च में कई बार ऐसी गड़बड़ हो जाती है, बहनों में ऐसी गड़बड़ हो जाती है, यूथ में गड़बड़ हो जाती है, WSCS में ऐसी गड़बड़ हो जाती है, ख्वार में ऐसी गड़बड़ हो जाती है। यह क्या सिस्टम है? इसका मतलब है हम खुदा के प्यार से धुले हुए नहीं हैं, हम उस माफी के काबिल नहीं हैं, क्या हमने डिसाइड नहीं करा? क्या हम विश्वासी होने के लिए खड़े हुए हैं? मेरी बहनों मेरे भाइयों, परमेश्वर का पवित्र पाक वचन जो है, जब हमें खुदा के कलाम में, प्रभु के वचन में हम पढ़ते हैं, तो खुदा का वचन जो है लूका की अंजील उसके 15वें बाब में भी हम पढ़ते हैं, और दूसरे कई अध्याय जो है उसमें हम पढ़ते हैं कि जब पतरस जो है अपने भाई के बारे में बात करता है, क्या भाई बहन जो है जो एक माँ के पेट से पैदा हुए वही है? मसीह में हम भाई बहन नहीं है, जो चर्च में हम आते हैं भाई बहन नहीं है। मेरी बहनों मेरे भाइयों, मैंने जैसे पहले दिन बताया था, कैन ने हाबिल को क्यों मार दिया? धार्मिक मुद्दा था। दोनों भाई बलिदान चढ़ाने के लिए गए और मारने की क्या जरूरत थी? कत्ल करने की क्या जरूरत थी? क्या इतना बड़ा गुनाह कर दिया? गलती किसकी थी? कैन की। क्योंकि कैन जो है वचन में लिखा है, मैं नहीं कह रहा, खुदा ने कहा अगर तेरा मन अच्छा होता तो तेरी कुर्बानी, मन अच्छा लेकर के आया। कैन ने हाबिल को मार दिया। इसहाक और याकूब जो इसहाक के दो बेटे पेट में थे, और पेट में दोनों लड़ाई कर रहे, दो बच्चे थे जुड़वा, है ना, भाई भाई अंदर ही लड़ाई, एक दूसरे को सब मारे, ऐसा बाइबल में लिखा है। इतनी नफरत
पाप के कारण भरी हुई। और उसके बाद आप देखो यूसुफ जो है उसके भाइयों ने यूसुफ को बेच दिया। कोई माफी नहीं, कोई क्षमा नहीं, कोई कुछ नहीं। लेकिन इंसान जो बोता है वही पाता। उनके अंदर कोई भी प्यार मोहब्बत जो है वो नहीं रहा। अपने भाई के प्रति भी भाई जो है इतना निर्दय हो गया है कि उसको कोई दिखाई नहीं देता। इसलिए मेरी बहनों मेरे भाइयों, कई बार कुछ बातें मेरी कड़वी लगती होंगी, लेकिन परमेश्वर का वचन जो है वो सही है। वो हमें नफरत फैलाने के लिए मना, प्यार के लिए वो कहता है, माफी के लिए वो कहता है। और इसी प्रकार आप देखिए लूका की इंजील उसके 15वें बाब में अड़ाऊ बेटा और उसका बड़ा भाई, अब पता नहीं दोनों में अनबन हुई, किसमें हुई, क्या हुआ, अपना सारे कुछ अपने माँ बाप से लेकर के दूर देश को चला गया। और कितनी बदसलूकी जो है वो की होंगी उसने। घर से बाहर जाना बहुत बड़ी चीज है। और आप देखिए वो पाप से इतना लिप्त हो गया कि उसको अपने आप को भी पता नहीं है, अपनी भी सूझबूझ नहीं है, उसे खुद ही नहीं पता चल रहा कि मैंने क्या कर दिया। लेकिन जब पूरी तरह से टूट गया, नशे में चूर हो करके अपनी बर्बादी करवा ली, सूट बूट जो है वो खत्म हो गया और बाल उसके बढ़ने लगे, नौखन बढ़ने लगे, कोई पैसा नहीं उसके पास, बड़ी बुरी हालत है। क्योंकि वो दूर देश को गया था, दूसरे देश की करेंसी भी अलग होती है ना। जैसे यहाँ की करेंसी जो है वो 1 रुपया है और साउथ अफ्रीका की 5 रुपये ज्यादा है। और यहाँ पर पानी खरीदते हैं 20-25 रुपये का पानी आ जाए, और वहां पर जब हवाई अड्डे में आप पानी खरीदोगे, छोटी छोटी बोतलें दे 300 रुपए की, है ना। इधर का कैलकुलेट करके तो इंडियन तो हम तो लोग जो हिसाब लगाते हैं, हमारे पास इतना पैसा थोड़ी है। अरे पानी इतना महंगा आ गया तो खाना कितना महंगा है। ओढ़ाऊ बेटा जो है वहां पर सारा अपना जितना पैसा उड़ा के उसके बाद उसको खाने के लिए कुछ भी नहीं मिल रहा, सूरों का खाना खा रहा। मैं माफी की बात कर रहा हूं, कैसे माफी मिलती है। हमें खुदा के पास आना पड़ेगा, हमें अपने परमेश्वर के पास आना पड़ेगा। जब तक वो खुदा से दूर, अपने पिता से दूर, उसकी बुरी हालत। लेकिन जब भी खुदावंद के कलाम में लिखा वो आपने में आया, वो भी ये कहता होगा मैं अपने आप को भी माफ नहीं करता। कैसे माफ करूं? अगर उसने अपने आप को सुधारने की कोशिश करी, वो आपे में आया, क्या मुझे और आपको आपे में नहीं आना चाहिए? हमें सिर्फ स्टोरी सुननी है, हमें सिर्फ यही कहना है बहुत अच्छा वचन। क्या प्रैक्टिकली हम अपने उस दुश्मन शैतान से पीछा नहीं छुड़ाएंगे? हम उस झंझट से निकलेंगे नहीं? क्यों भी हम नहीं निकलना चाहते? हालेलुया बोलिए, हम नहीं निकलना चाहते। वो अड़ाऊ बेटा निकलना चाहता था, उसके मन में आवाज आई और उसने कहा मैं अपने खुदा के पास जाऊंगा। क्या मैं और आप अपनी बहन के पास, अपने भाई के पास, अपने पति के पास, अपनी पत्नी के पास, अपने दोस्त के साथ नहीं जाएंगे माफी मांगने के लिए? हैं? हालेलुया। कल जब वचन प्रचार किया गया तो 2-3-4 लोग यहाँ पर बोल रहे थे, कह रहे थे कि पादी साहब आज हमें पता चल गया कि जिंदगी क्या है। हम लोग जो है ना मतलब रियलाइज कर लिया है, हम ऐसा आगे से नहीं करेंगे। छोटी सी बात के लिए
आप एक इंसान जिसको खुदा की सूरत पर, परमेश्वर ने खुदा ने अपनी सूरत पर बनाया है, उससे गुस्सा हो। छोटी छोटी बात क्यों गुस्सा हो जाए? क्या खुदा हमें कहता है कि तुम ऐसे करो? नहीं, खुदा नहीं कहता। खुदा कहता है मैं प्यार हूं और प्यार ही बांटता हूं और प्यार में ही तुम बधे रहो। हालेलुया, हालेलुया। मत्ती के इंजील उसका 18 बाब उसकी 15 आयत से लेकर के 18 आयत तक कोई भी बाइबल जो है निकाले, चर्च का डिसिप्लिन, चर्च का डिसिप्लिन क्या है, चर्च अनुशासन क्या है, आप पढ़िए पढ़िए, और बहुत ही सुंदर है, ध्यान से आप सुनना। हाँ जी। यदि तेरा भाई तेरे विरुद्ध अपराध करे, यदि तेरा भाई तेरे विरुद्ध अपराध करे, तो जा और सुनो सुनो ध्यान से सुनो। हाँ जी। तो जा और अकेले में बातचीत करके उसे समझा। जाओ और अकेले में उससे बातचीत करके उसे समझाओ। हालेलुया। ये कानून है, बाइबल का कानून है, उसे क्या करो? समझाओ। हाँ जी। यदि वह तेरी सुने तो तूने अपने भाई को पा लिया। यदि वो हमारी सुनता है तो समझ लो हमने अपने भाई को कैसे पा लिया? जैसे ये मेरे से गुस्से है ना, आप मेरे से गुस्से हो, मुंह बना बहुत गुस्से है, पादी साहब बहुत गुस्से है। हाँ जी, पादी साहब मैं सॉरी मांगता हूँ, मेरे से गलती हो गई, आप जैसा मतलब पहले था वैसा नहीं, मैं दिल से आपको सॉरी कहता हूँ। हालेलुया। मांगे खुश हुए। तो ये एक पहला स्टेप है जो हम जा करके इसको मिलते हैं और वो उसको गले लगाते हैं दिल से। ये नहीं है कि ऊपर से, ये है। और दूसरा सेकंड, यदि वे ना सुने, अच्छा यदि वो ना सुने, ना सुनने वाले भाई साहब आपने सुनना नहीं। हाँ जी भाई साहब, मेरे से गलती होगी, आप मुझे माफ कर, अब मैं नहीं करूँगा। तो पादी साहब जो है इसने क्या करा? मना कर दिया। ये तो मान गए, ये नहीं मान। अब क्या करें? कुछ ना कुछ तो कलीसिया अनुशासन है। हाँ जी आगे बढ़िए। तो एक या दो जन को अपने साथ और ले जा, एक या दो जन को अपने साथ और ले जा, कि हर एक बात 2 या 3 गवाहों के मुंह से निश्चित की जाए। निश्चित की जाए। आइए पादी साहब, मैं आपको साथ ले मान नहीं भाई। आओ पादी साहब, ये देखो मैं पादी साहब को साथ लेकर के आ रहा हूँ। हमारी विनती जो है वो हम दिल से माफी मांगते हैं। अगर हमसे कोई गलती हुई तो हम माफ, जोर से बोलिए मैं माफ करता हूँ। हाँ जी माफ करता हूँ। तो ये है एक कलीसिया सिस्टम। हालेलुया। आपको कैसा लगा? जोरदार ताली। ये सिस्टम है जिससे हम एक दूसरे के साथ मेल मिलाप कर सकते हैं। हाँ जी। यदि वे उनकी भी ना माने, यदि उनकी भी ना माने, ये तो मान गए। हाँ जी। तो कलीसिया से कह दे, परंतु यदि वे कलीसिया की भी ना माने तो तू उसे अन्य जाति और महसूल लेने वाले जैसा जाना। हाँ जी, इसका मतलब जो प्रभु को नहीं मानते उसके जैसा विश्वास। खुदा के कलाम में लिखा फर्स्ट स्टेप जो है वो हमने देखा, दूसरा स्टेप जो है देखा, तीसरा जो है वो भी देखा। लेकिन उसके बाद उनके अंदर खुदा, वो कोई भी, मैं हूं आप हो, कोई भी वो खुदा को नहीं मानते। वो मसूल लेने वाले, चुंगी लेने वाले की तरह। इसलिए कौन है जो खुदा का बच्चा नहीं बनना चाहता? इसलिए हम सब लोग जो है मसीह में हैं, प्रभु में हैं, हमें मिल करके एक दूसरे को माफ कर देना चाहिए दिल से। कोई हमें माफ करे या ना करे, हमें सबको माफ करना चाहिए। मैं खुदा का खादम दिल से
हमारी कलीसिया में कोई भी अगर हमारे प्रति किसी प्रकार की कोई किसी के साथ ऊंट या गलत हो गया तो हम माफी चाहते हैं, हमें माफ कर दीजिए। आप लोग भी एक दूसरे के साथ बैठे हो, एक दूसरे के साथ मिलिए, हाथ मिलाइए। अगर आपका किसी के साथ कोई किसी प्रकार का छोटी मोटी बात से भी आप गुस्से हैं तो एक दूसरे को क्या करो, माफ करो। अब सब लोग खड़े हो जाइए, एक दूसरे के साथ हाथ मिलाइए। हालेलुया। दिल से एक दूसरे के साथ मिलकर के रहिए, क्योंकि जब आप दिल से एक दूसरे के साथ मिलकर के रहेंगे आपकी आशीष दुगनी हो जाएगी। प्रेयर जो है आपकी एक सेकंड में खुदा सुन लेगा। आपकी कोई भी समस्या है उसका हल जो है वो बहुत जल्दी हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। प्लीज मेहरबानी से आप अपनी जगह पर बैठ जाएं। देखिए ये चीजें जो है बड़ी टेक्निकल चीजें हैं, जो प्रैक्टिकल चीजें हैं, जो हमने सीखा है वो हम आपको बता रहे हैं। दिल से हमने सीखा है, दिल से हम बताएंगे। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आप अपनी बहू को तंग मत करो, आप बहुएं अपनी सस को तंग मत करो, है ना। कलीसिया को पास्टर तंग ना करेंगे और कलीसिया पास्टर को तंग ना करेंगे। क्वायर मास्टर जो है, जो अगर वो गीत गाना चाहता है, आना चाहता है, उसको तंग ना करेंगे। यूथ के बच्चे जो है वो एक दूसरे को तंग ना करेंगे। WSS की बहनें जो है वो एक दूसरे को तंग ना करेंगे। अपना सारा स्किल जो आपके अंदर है उसको आप धर्म शिक्षा को बढ़ाने के लिए लगा दें और एक दूसरे से माफी मांगे। हालेलुया, हालेलुया। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, जब हम परमेश्वर के पवित्र पाक वचन में पढ़ते हैं तो खुदा के कलाम में लिखा है कि दोहरा जीवन जो है वो जीना नहीं चाहिए, है? दोहरा जीवन, डुप्लीकेट स्टैंडर्ड लाइफ नहीं जीनी चाहिए। आप जैसे हो वैसे ही, आपको तो बुरा कहे अच्छा कहे, अगर आप प्रभु में हो, आप परमेश्वर में चल रहे हो, दुआ में बढ़े, प्रार्थना में बढ़े, लेकिन दोहरा मापदंड जो है वो होना नहीं चाहिए। मत्ती की इंजील उसका 13वां अध्याय उसकी 24 से 30 आयत तक जो है वो आप पढ़ दीजिए। मत्ती की इंजील उसका 13 बाब उसकी 24 और 30। यीशु मसीह ने एक और दृष्टांत जो यीशु मसीह देते हैं ना, उसमें बहुत बड़े राज छिपे होते हैं। आप ध्यान से सुने। स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है, स्वर्ग का राज उस इंसान के इंसान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया, जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। पर जब लोग सो रहे थे तो उसका शत्रु आकर कहीं गेहूं के बीज आपने नहीं सुना। हालेलुया। आप मत सोइए, कहीं ये सुनते सुनते हमारा जो वचन है वही कोई चुरा है ना। बीज बोया, शत्रु आया तो वो कोई और बीज डाल गया। हाँ जी। जब अंकुर निकले और बालें लगी, हाँ जी, तो जंगली दाने के पौधे भी दिखाई दिए। जंगली दानों के पौधे भी दिखाई दिए। आप देखिए, जब जंगली बीजों के पौधे जो है वो दिखाई दिए, हाँ जी, इस पर गृहस्थ के दासों ने आकर उससे कहा, गृहस्थ मतलब वो परिवार जिनकी वो थी, उन्होंने आके कहा, हे स्वामी, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज ना बोया था? हे स्वामी, क्या खेत में अच्छा बीज ना बोया था? फिर जंगली दाने के पौधे उसमें कहां से आए? हाँ जी। उसने उससे कहा, यह किसी शत्रु का काम है। दासों ने उससे कहा, क्या तेरी इच्छा है कि हम
जाकर उनको बटोर ले। उसने कहा, नहीं, ऐसा ना हो कि जंगली दाने के पौधे बटोरते हुए तुम उनके साथ गेहूं भी उखाड़ दो। हालेलुया, थैंक यू। अब ये ध्यान से सुनने वाली बात बड़े सिंपल तरीके से बताऊंगा। डबल स्टैंडर्ड मैंने क्यों कहा? क्योंकि एक ही खेत है और खेत जो है वो इंसान का मन है, और उस मन में परमेश्वर का वचन जाता है। आप सब लोग चर्च में आते हो, हम सब लोग क्रूस में जाते हैं, हम सब लोग तरह तरह की बातें जो है वो अटेंड करते हैं, लेकिन मेरी बहनों मेरे भाइयों, बीज तो अच्छा बोया जाता है, लेकिन दुश्मन जो है शैतान वो भी आता है। वो बाहर आप निकलते हो तो दूसरा बीज डाल के चला जाता है। एक जन कहता है बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया वचन, दूसरा बंदा ला रहा है, अरे नहीं नहीं नहीं, किसी काम का वचन नहीं है, वो शैतान नहीं। दिमाग जो है उसको उल्टा सीधा शैतान आपको घुमा देता है। इसलिए इंसान जो है वो खुदा में भी चलता है और शैतान के साथ भी चलता है। बहुत से लोग हैं जो खुदा की वाणी को भी सुनते हैं और दूसरे जो खुदा मना करता है उन कामों को भी करते हैं, बुराई भी करते हैं। फिर कैसे नहीं है जरूरत कि हम खुदा से माफी मांगे? हम कैसे खुदा से माफी मांगे? और जब जो है वो कहा जाता है कि भाई इसको ऐसे करो, इसको उखाड़ो, क्योंकि इसमें ये गंदा बीज है, ये अच्छा बीज है, तो स्वामी कहता है कि भाई इसको बढ़ने दो, कहीं ऐसा ना हो कि बुरे बीज के साथ अच्छा भी निकल जाए। लेकिन टाइम आएगा तो बुरा जो है उसको निकाल दिया जाएगा, तो जो अच्छा है उसको स्वर्ग राज में भेजा जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए डबल स्टैंडर्ड जीवन जीना हमारे लिए नर्क बन जाएगा। तो आप प्रभु में चलते हो तो आपको सही तरीके से अपना जीवन जीना बहुत ही जरूरी है। भजन से आता है उसका 32वां भजन, उसकी 5वीं आयत जो है तो वहां पर दाऊद नबी जो है वो क्या कहता है? जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया, जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट करा और अपना अधर्म ना छिपाया, अपना धर्म ना छिपाया, और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। तब तूने मेरे अधर्म और पाप को, हालेलुया। ये बड़ी बात बहुत बढ़िया है। दाऊद नबी कहता जब मैं छिपाता था अपने पापों को तब मैं दुखी होता था, मुझे छिपाने की जरूरत नहीं है, मैंने गलती करी है तो मैं गलत हूं, हे प्रभु मुझे माफ कर, मैंने क्षमा मांगनी चाहिए। ये नहीं है कि मैं गलती करके ऊपर से और ज्यादा प्रॉब्लम करूं। मेरे से गलती हुई है, माफी मुझे मांगो। अगर खुदा के विरोध में आपने पाप करा है तो खुदा के विरोध में पाप करा है तो खुदा से माफी मांगो। मेरा हथौड़ा आपने चुरा लिया है तो मैं आपको माफ कर सकता हूं, लेकिन अगर आपने भारतवर्ष का कानून तोड़ा है तो वो आपको वही माफ कर सकता है। इसलिए मेरी बहनों मेरे भाइयों, जो अड़ाऊ बेटा है, जब उसके जीवन में एक मोड़ आया और उसने अपने आप को जांचा और उसने कहा कि भाई मैं तो भूखा मर रहा हूं, मैंने पाप करा है, मैं बदी में हूं, मैं अपने परिवार के प्रति, अपनी फैमिली के प्रति, अपने खुदा के प्रति पाप करा है, अब मैं सीधा खुदा के पास जाऊंगा, अपने पिता को भी कहूंगा और अपने खुदा को भी कहूंगा कि मुझे माफ कर। हालेलुया। बड़ा जिगरा होता है ऐसी चीजें करने के लिए, बोलने के लिए, कहने के लिए। मेरी बहनों मेरे भाइयों,
मैं ज़्यादा इसको लंबा ना करते हुए एक चीज़ जो मैं आपको कहना चाहता हूँ, आपके पास पेन है, कापी है, तो आप लिख भी सकते हो। आपने क्या सीखा? मैं आपको एक ऑप्शन देता हूँ, उसमें आपको बहुत इजी होगा। स्टेप्स टू फॉलो टू फॉरगिव अदर पीपल। क्या स्टेप आपने उठाया दूसरों को माफ करना? किसी ने इरादा करा? आप किसी ने इरादा करा? हाँ, पीछे हमने तो करा ही, हमने तो कर भी दिया। हालेलुया। मैं नहीं पूछूंगा कि आप किससे नाराज हो, अपने भाई से नाराज हो, अपनी बहन से नाराज हो, उससे क्षमा मांगने के लिए। तो प्रभु का धन्यवाद हो। लेकिन आपकी प्रिपरेशन क्या है? ठीक है, आप लोगों ने इरादा करा, ये अच्छी बात है। प्रिपरेशन टू फॉरगिव अदर पीपल, क्या आपकी प्रिपरेशन है? मैं आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहले बात है कि आप ये सोचिए कि आपने किसको माफ करना है या किससे माफी मांगनी है। पता ना आपको? हालेलुया, पता है? हाँ जी, हाँ ऐसे से, हाँ पता है। अरे भाई, अगर 20 लोग, 25 लोग, 30 लोग इस बात को सुनेंगे तो 3 दिन का कुछ फायदा होगा? आज डिसाइड कीजिए, कितने लोग डिसाइड करना चाहते हैं कि मैं किसको माफ करूं? कोई भी हो, आपका सगा संबंधी हो जाए कोई। सबसे पहली बात है कि आपने क्या करना है? डिसाइड करना है। हालेलुया। किसी ने डिसाइड करा? हाँ जी, पीछे करा। हाँ, वेरी गुड, डिसाइड कर, है ना? छोटी सी बात के लिए हम, और दूसरी चीज है, डिसाइड तो कर लिया, लेकिन उसका नाम आपको पता है? नेम डिसाइड करो, आप लिख लो। मैंने चर्च में डिसाइड करा है इस बंदे का नाम, जो मेरे से गलती हुई या उससे गलती हुई, मैंने उसको क्या कर दिया? माफ कर दिया, क्योंकि मैं प्रभु का बच्चा हूं। हालेलुया, हालेलुया। पर्सन कौन है वो आप देखिए, वो आप सीखिए। और दूसरी चीज है किसको माफ करना है। पहले नाम डिसाइड कीजिए, नाम लिखिए, किसको माफ करना है। आप कहेंगे नहीं, वो मेरे से बात नहीं करता तो ना करे, कोई बात नहीं, आप ही करेगा, कभी ना कभी तो करेगा। आप कर दो। आपके अंदर जो उसके प्रति बुरी बातें हैं, उसको आप दफा दूर कर दो। हम किसी के प्रति बुरा सोचते हैं तो इसका मतलब है हम खुदा के लोग नहीं हैं। उनके लिए दुआ करो, उनके लिए प्रार्थना करो, उनको माफ कर दो, वो आपको माफ कर दे, तो आप प्रभु के बच्चे बन जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोगों का बोझ हल्का होगा? बस पीछे आपका नहीं होगा। हालेलुया। कई बार तो पति से ही लड़ाई जो है वो ज्यादा होती रहती है ना? उसको मन में रोटियां तो बना के खिला रही है ना? कपड़े भी तो हो रही है, सारा कुछ ही कर रही है, लेकिन उसके मन के अंदर है? अरे क्यों भाई? वो सारी उम्र काम करता रहा, उसने नौकरी करी है, पैसा ला करके देते, सूट ला के देते हैं, सारी चीजें मतलब आके देते हैं। अब काय का गुस्सा भाई? फिर क्या हो गया? उसका भी कोई हक बनता है, उसका बोलने का हक बनता। हेड ऑफ की फैमिली है, कोई बात नहीं, उसकी बात सुनो, है ना? कहीं उसी को मन में रख करके मैं सारा काम करती, बच्चे संभालती, ये करती, घर में ये करती, वो करती, तो क्या हुआ? तेरा ही घर है, तूने करना। इसी प्रकार पति नहीं, पत्नियों के प्रति जो है वो बुरा प्यार है।
नहीं रखना चाहिए? क्यों रखना भाई? ये चीजें जो है वो प्रैक्टिकली हमारी जिंदगी में जो कलीसिया या अनुशासन है वो हमें बताता है, क्योंकि प्रभु का पवित्र पाक वचन बताता है कि जब हम माफी की बात करते हैं तो सबसे पहले माफी जो है वो हमें प्रभु पिता परमेश्वर ने दी है थ्रू जीसस क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह के थ्रू। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम भी एक दूसरे के पापों को, अपराधों को क्षमा करो, और जिनके हमने क्षमा करे हैं उनको भी खुदा कहते हैं कि तुम भी अपने आगे जो पापों को, गुनाहों को उनके क्षमा करो। एक चैनल ये माफी का पैगाम पूरी दुनिया में। इसलिए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, ये 3 दिन के अर्क में हम यही सोचें कि हम कभी भी किसी से गुस्सा ना हो। अगर गुस्सा हो गए हैं तो बाइबल में लिखा है तेरा गुस्सा सूर्य डूबने से पहले खत्म हो जाना चाहिए। पता क्यों? मैं एक आपको बड़ी अच्छी बात बताता हूँ। एक बार ना मेरा एक दोस्त है, उससे मैं थोड़ी देर के लिए गुस्से हो गया, फोन पे बात नहीं करना। तो उससे क्या हुआ, मेरा नुकसान होता जाएगा, कोई काम जो है ना, कई काम करेगा। फिर मैंने सोचा कि ऐसा क्यों हो रहा है यार, वो बंदा अच्छा था, मतलब मेरी चीज मेरे में खराबी थी। तो हमने दोबारा उसको कॉल करके मेल मिलाप कर लिया, हालेलुया। तो फिर थोड़ा ठीक हो गया, उसके बाद ठीक होते होते सारा कुछ ही ठीक होता था। मैं आपको एक बात जो है बड़ी गहरी बात बताना चाहता हूँ। कई बार कई ऐसी पर्सनालिटी होती है, ऐसे लोग होते हैं जिनकी दुआ के द्वारा, जिनके पाँव के द्वारा, जिनको देखने के द्वारा, जिनके साथ बातचीत करने के द्वारा, जिनका चेहरा देखने के द्वारा आपके काम जो है वो सफल हो जाते हैं, हालेलुया। लेकिन वो चेहरों को अगर अपने से आप दूर करेंगे तो बहुत सी चीजें जो है वो खराब हो सकती है। इसका कहने का मेरा मतलब है कि अच्छी संगत में रहना बहुत ही जरूरी है। अगर अच्छी संगत से निकल करके बुरी संगत में आप जाएंगे तो बुरी संगत जो है वो अच्छे चाल चलन को भी क्या करती है, बिगाड़ देती है। इसलिए एक दूसरे के साथ मेल मिलाप जरूर करना है। आइए दुआ करें, अपनी आंखों को बंद करें और खुदा के आगे प्रार्थना करें। खुदावंद हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, कुल आसमान और ज़मीन के खालिक मालिक, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि तूने अपनी बड़ी पाक मोहब्बत के द्वारा ये होने दिया कि हम लोग खुदावंद फॉरगिवनेस के ऊपर प्रभु 3 दिन लगातार प्रभु पिता परमेश्वर की प्रचार कर सकें। और प्रभु पिता परमेश्वर जी अपने आप को हमने खाली करा और प्रभु पिता परमेश्वर जी हम एक दूसरे के सामने माफ़ी मांगते हैं और प्रभु पिता परमेश्वर जी एक दूसरे के साथ प्यार करते हैं। जो लोग खुदा प्रभु पिता परमेश्वर जी हमसे दूर हैं उन्हें अपनी नज़दीकी में आने का फजल है। पिता परमेश्वर जी हर एक को ब्लेस करें, ये वचन हर एक की जिंदगी में गहरा काम करें, यीशु के नाम से आमीन। गॉड ब्लेस यू।